दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो आपको पता होगा मैं घर आया हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद, छुट्टी मिली है कुछ दिनों की। तो ऐसे घर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। जो अभी लगातार वैकेंसी और ये सब के बारे में बात कर रहे थे, कल ई 112 डायल का जो कुछ वैकेंसी अपडेट हुआ था, सब इंस्पेक्टर, एएसआई इंस्पेक्टर और कांस्टेबल वगैरह के पोस्ट के लिए, तो उसको लेकर जो मसौदा प्रस्तावित हो गया है, पास हुआ है, तो हो सकता है कि बहाली की प्रक्रिया इनकी जल्द शुरू की जाए। ये तो हो गई पहली बात। और इसमें सब इंस्पेक्टर के भी पोस्ट हैं। दूसरा जो रेगुलर सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है उसको लेके भी काफ़ी लोगों में उत्सुकता है, बेचैनी है, या मतलब बौखलाहट भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब मैं भी बहुत बार कह चुका हूँ कि वैकेंसी आएगी आएगी। तो ये जो हमारे सूचना का मतलब स्रोत होता है, इसके पीछे कहीं से हमें कोई सीनियर, कोई ऑफिशियल उस डिपार्टमेंट में कोई काम करने वाला होता है, कहीं आसपास के लोग कहते हैं कि वैकेंसी आएगी, तो हम लोगों को लगता है कि ये सूचना है आप में उत्साह भरने के लिए, या फिर आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, या फिर इस चीज़ से लगे रहने के लिए। तो आपको लगे रहना चाहिए। ये लगातार न्यूज़पेपर में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, हम लोग के द्वारा भी बताया जाता है कि वैकेंसी आएगी आएगी। मेरा बाकियों का उद्देश्य जो भी रहा हो, जो भी जैसे भी हो, हम लोग मतलब खास करके मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, बिहार में जो अभी मान लीजिए कि वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा स्मूथली बिहार दरोगा की वैकेंसी, बिहार एसएससी की वैकेंसी भी विवादों में फंस गए, उसमें एग्ज़ाम कैंसिल करने और ये सब को लेकर विवाद हो रहा है, पेपर लीक हो ही गया। लेकिन बिहार दरोगा 1717, 2446, उसके बाद 2213, 3 वैकेंसी, 4-5 पिछले 3-4 साल में 3 वैकेंसी उन्होंने क्लियर किया है। अभी उसमें पद स्वीकृत हुए हैं, आप लोगों ने अखबारों में, सरकार के अधियाचना में, नोटिफिकेशन में बहुत सारे उसमें देखे होंगे हैं। तो इसका मतलब आएगा, अब जब भी आए हम लोग, जब भी आएगा तो आप उसको एक चीज़ उसका ध्यान रखिए, वैकेंसी जब भी आएगा आपको संभलने का मौका नहीं देगा। 1717 में छटे हुए कुछ लोग, 2446 में, 2213 में, कंपटीशन इतना लेवल इसका अप हो चुका है, जब वैकेंसी आएगी तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और जो लोग ये सोच के फिर लगातार कमेंट कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, जब आएगी तब आप पढ़ नहीं पाइएगा, ये मान के चलिए। और क्योंकि ये वैकेंसी जो है बाकी एग्ज़ाम के तुलना में ट्रांसपेरेंट भी मैं इसको मानूंगा, स्मूथ भी मैं मानूंगा। आप थोड़े से लेवल पे पढ़ने में भी ठीक है, थोड़े फिजिकल लेवल पे भी ठीक है, तो आपको सब इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जब वैकेंसी आएगी एक स्पीड से होते चली जाएगी, और जो लोग छंटे हुए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आएगा तब पढ़ेंगे, तब आप पीछे रह जाइएगा और तब आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारा बार बार वैकेंसी अपडेट या फिर ये करने के पीछे उद्देश्य ही होता है। अभी देखिए 112 वाला हो सकता है कि जल्द आ जाए, तो उनकी तैयारी आप शुरू करेंगे, तैयारी का एक जो ढर्रा है आप उसको फॉलो करेंगे, तभी तो बहुत सारी, बिहार एसएससी का भी तो सिलेबस लगभग बिहार दरोगा से काफ़ी कुछ मिलता जुलता था, जीके जीएस तो मिलता ही था ना। तैयारी आप रेगुलर करके रखेंगे तो आपका एक सेगमेंट पूरा होगा। तैयारी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको इस स्लोप से ऊपर की तरफ चढ़ जाना है, यही काम आएगा। हम लोग का तो हो गया, आराम है, हम लोगों ने आराम, मान लीजिए आपको लगता है कि हम लोगों ने आराम आराम से जॉब ले लिया, तो हो सकता है हमने आराम आराम से ले लिया, लेकिन आप मेरे बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए कि कितना टफ हो रहा है एग्ज़ाम क्रैक करना दिन ब दिन, और आपको लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, आएगी तभी पढ़ेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, जो आपको पीछे रखने के लिए मतलब 200% नहीं 500% काफ़ी है। ये 2 चीज़ मैंने बता दिया न्यू वैकेंसी के बारे में। आ सकता है, देखिए अखबारों में आते रहते हैं, आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, आ जाएगा तो आपको डबल मजा आ जाएगा। तैयारी कैसे करना है, कब आएगा, इन 3 चीज़ों की बातों, कौन से बुक फॉलो करें। देखिए बुक और कोचिंग के बारे में पूछ रहे थे, अब बिहार दरोगा के लिए हर जगह सफिशिएंट मटेरियल पड़ा है। कभी मैंने अपने जो हम लोग एक छोटा मोटा टेस्ट सीरीज चलाते हैं, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे हम लोग के पास है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। वो इसलिए है कि बिहार दरोगा का जो सबसे बेस्ट चीज़ है एग्जाम पास करने का, वो है सेल्फ स्टडी। आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, 5000 दे के, 6100 दे के, 10,000 दे के, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। और इसमें ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब हाई बिल्डअप कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले घटना चक्र, लुसेंट क्राउन में से एक, मान लीजिए कि लुसेंट उठाना है और उसको लगातार रटते जाना है, लगातार रटते जाना है। आप उसको लगातार रटते जाएंगे, उसके बाद आप कहीं कोचिंग जाएंगे, टेस्ट सीरीज जाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न आपने पढ़ा है। आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट बिल्डअप वाले क्वेश्चन मुझे लगता है कि नहीं, कि 5-7 से ज़्यादा आते होंगे। आपको रटना है, इसलिए सेल्फ स्टडी पे यदि आप फोकस करना चाह रहे हैं, लुसेंट पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए। किताब जो नए बिगिनर हैं, तैयारी भी करना चाहते हैं, वो भी इसको स्पीड से शुरू करें और स्पीड से ख़त्म करिए, तभी आप एग्ज़ाम
तो सबसे पहले जो बिगिनर्स भी हैं, जो काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि हम लोग बिगिनर हैं, अभी ग्रेजुएट में, आप कोई एनसीईआरटी वगैरह मत पढ़िए। एनसीईआरटी अगर आपको कोई सलाह देता है बाद में तो आप पढ़ लीजिएगा। आपको सबसे पहले तो एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा। लुसेंट से करिए, क्राउन से करिए। लुसेंट से करिए, उसमें थोड़ा-सा अपडेट हो गया है कुछ पेजेज़, इसलिए मैं भी लुसेंट ज़बान पे आ रहा है। बाकी क्राउन भी बेस्ट है, दोनों ही बराबर क्वालिटी के बुक हैं, लेकिन घटना चक्र उनके साथ आपको ऐड ऑन करना है। दोनों पढ़िए, बाद में आप जब समझ जाएँगे इन पुस्तकों को 4-5 बार पढ़ के ना, तो आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद बन जाएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ने लायक हो जाएँगे। कहीं मार्केट का प्रैक्टिस सेट उठाएँगे तो आप सॉल्व कर पाएँगे, दरोगा के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर पाएँगे। इसलिए इन चीज़ों को पढ़िए। कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उतना ही सेम एफर्ट लगाना होगा उन चीज़ों को रटने के लिए। बहुत उसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई वस्तुनिष्ठ के अलावा कोई सब्जेक्टिव नहीं है, कोई लिखना का चीज़ नहीं है। तो आपको लगातार जितनी आपकी रटने की कैपेसिटी है, फैक्ट्स रटते जाइए। नए-नए तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं करना है, बस नए-नए तरीके से आपको फैक्ट्स रटना है। इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। जल्द ही कुछ बेहतरी की उम्मीद होगी। जल्द ही कुछ ना कुछ वैकेंसीज आएगी। अभी 112 का ये हो रहा है, देखिए कब तक आता है, लेकिन इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।